ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो श्री वट सावित्री व्रत कब है, दूसरा हम जो शनि अमावस्या है उसके महाउपाय की चर्चा करेंगे। देखिए, लोक मान्यता के अनुसार जो वट सावित्री व्रत है वो ज्येष्ठ मास में अमावस्या को भी मनाया जाता है और कुछ स्थान पर पूर्णिमा को भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। लेकिन जो अधिकांश जनता है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही श्री वट सावित्री व्रत रखती है। तो उसके मुहूर्त की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 26 मई को अथवा 27 मई को कब है श्री वट सावित्री व्रत। दूसरा, हम जो शनि अमावस्या है उसके कुछ सरल उपाय की चर्चा करेंगे, जिससे आपको निस्संदेह जो ग्रह पीड़ा है, जो बाधा है, वो आपकी दूर होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है प्राप्त हो सके। और अब आप एस्ट्रो टिप्स प्राप्त करने के लिए हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री वट सावित्री व्रत के बारे में। देखिए, यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संपूर्ण प्रकार के अरिष्टों को दूर करने वाला है। इस व्रत को रखने मात्र से जो भी पाप हैं, जो भी अनजाने में किए हुए अपराध हैं, सब क्षमा हो जाते हैं और सुख की, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो दाम्पत्य जीवन में कुछ भी कड़वाहट है या कुछ भी समस्या चल रही है, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलती है। तो श्री वट सावित्री व्रत रखना और इस दिन पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, 26 मई को है अथवा 27 मई को है। देखिए, इस बार 26 मई 2025 को दिन सोमवार, इस दिन दोपहर 12:10 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी और 27 मई 2025 को दिन मंगलवार को प्रातःकाल 8:31 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो 26 मई को सोमवती अमावस्या है और 27 मई को भौमवती अमावस्या है। लेकिन जो चतुर्दशी के बाद ही अमावस्या है, उसी दिन आपको व्रत रखना है श्री वट सावित्री व्रत, यानी 26 मई 2025 को सोमवार के दिन ही आपको व्रत रखना है। 27 मई 2025 को क्या है, स्नान आप कर सकते हैं, कुछ उपाय आप कर सकते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन दिन भर की अमावस्या 26 मई को है, इसलिए व्रत रखना 26 मई को ही श्रेष्ठ होगा। और शनि जयंती का जो पर्व है वो भी 26 मई को ही मनाया जाएगा। देखिए, बहुत सारे योग हैं। एक तो शनि अमावस्या है, दूसरा सोमवती अमावस्या है और श्री वट सावित्री व्रत है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। और 27 मई को भी सुबह 8:31 तक अमावस्या तिथि है, तो भौमवती अमावस्या का भी स्पर्श हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इसलिए 26 मई 2025 को दिन सोमवार को इस दिन विशेष लाभ उठाएं। इसी दिन श्री शनि अमावस्या का पर्व मनाएं और इसी दिन श्री वट सावित्री व्रत रखना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा। और अब हम उपाय की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले 26 मई दिन सोमवार, इस दिन के उपाय नोट कर लेते हैं। गंगा जी में स्नान करना सर्वोत्तम उपाय है। इस दिन अवश्य गंगा स्नान कीजिए और गंगा जी के निमित्त आप जो स्तोत्र है, मंत्र पाठ है, इसका भी आप अवश्य जाप कीजिए अथवा श्रवण कीजिए। इससे भी आपको निस्संदेह गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा और गंगा मैया की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन सूर्योदय के पहले, प्रातःकाल सूर्योदय के पहले आपको जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष पर आपको समर्पित करना है शनिदेव भगवान के निमित्त। इससे आपको जो ग्रह पीड़ा है उसमें शांति मिलेगी। अपने पितरों के निमित्त विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण इस दिन अवश्य करवाएं, क्योंकि इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। जो संयोग बन रहा है आपको पहले बता दिया। जो गोला होता है, सूखा गोला, उसका बुरादा जो होता है कस के उसमें चीनी मिलाकर इस दिन चींटियों को दें। इससे आपको जो कर्ज की समस्या है, रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, उसमें आपको शांति मिलेगी। आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। रोटी में थोड़ा सा घी लगाकर, गुड़ रखकर और हल्दी का एक
उसमें थोड़ा सा तिलक करके वो रोटी आप गौ माता को खिलाएं। और इस दिन सपोर्ट करें आप गौशाला में, जो आपसे सहयोग होता है, गौ माता की भोजन की व्यवस्था करें। वट वृक्ष की पूजा करें, कच्चा दूध समर्पित करें, कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, वहाँ पर कुछ नैवेद्य और धूप दीप समर्पित करें। वट वृक्ष की पूजा करने का इस दिन बहुत ही विशेष महात्म्य है। शनिदेव भगवान के मंत्र का 23,000 की संख्या में जप आप अवश्य कर लीजिए। इतना नहीं हो सकता तो अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, लेकिन इस दिन जाप अवश्य कीजिए। और कुत्तों को भोजन कराएं, कौवों को भोजन कराएं। इससे भी आपको निस्संदेह कोई भी शनि देव से संबंधित, राहु केतु से संबंधित कोई भी दशा अंतरदशा से संबंधित जो भी बाधा है वो शांत होगी। और मंगलवार को बाकी उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन 2 उपाय अवश्य कीजिए। एक तो घर में श्री सुंदरकांड का पाठ करना प्रातःकाल 8:30 से पहले। दूसरा, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना, मीठे पान का। ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। इससे कोई भी जो बाधा है वो भी आपकी शांत होगी। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि श्री वट सावित्री व्रत कब है। और बहुत ही घरेलू और सरल उपाय आपको हमने बता दिए, जो अब अमावस्या को अवश्य कीजिए। और ये उपाय भले ही दिखने में सरल है, लेकिन उसका जो प्रभाव है बहुत ही कारगर है। और एक बार पुनः आप सभी को जय श्री राम। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पुनः भेंटोगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।